डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, आपको याद होगा सर्व समीका, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व समीका कहलाती है। सर्व समीका के अनुसार बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक चर के सभी मानों के लिए समान होते हैं। सर्व समीका क्या होती है? जो चर के सभी मानों के लिए समान होती है, मतलब एक ऐसी संख्या, ऐसी वैल्यू जिसमें हम कुछ भी वैल्यू यदि पुट करें तो हमें राइट हैंड साइड के बराबर मिलती है, उसे हम सर्व समीका कहते हैं। सर्व समीका के अनुसार बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक चर के सभी मानों के लिए भी समान होते हैं। मतलब यहाँ पर यदि कुछ भी हम a और b की वैल्यू पुट करते जाएं तो हमें हमेशा इक्वल टू के इधर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। दैट मीन्स ये प्राप्त होगा, तो इसे हम सर्व समीका कहते हैं। आइए कुछ सर्व समीकाओं को दोहराएं। देखिए, पहली है सर्व समीका फर्स्ट, a प्लस बी की 2 विच इज इक्वल टू a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। यहाँ पर यदि हम a और b की कुछ भी वैल्यू रखें दोनों साइड तो हमें दोनों चीज़ प्राप्त होंगी। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है x प्लस बी की 2। यहाँ पर a कितना है x और b कितना है 2। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? x की 2 जमा 2 गुना x गुना 2 जमा 2 की 2, x की 2 जमा 4x जमा 4। अगला है 2y जमा 3x की 2, 2y की 2 जमा 2 गुना 2y गुना 3x जमा 3x की 2 बराबर है 4y की 2 प्लस 12xy प्लस 9x की 2। तो ये था सर्व समीका 1। अगली देखिए सर्व समीका 2, a माइनस बी की 2। यहाँ पर ये है a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 2t माइनस 5 की 2। तो यहाँ पर a कितना है 2t और b कितना है 5। यहाँ पर वैल्यू रखिए 2t की 2 माइनस 2 2t गुना 5 प्लस 5 की 2। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो वह प्राप्त होगा हमें 4t की 2 माइनस 20t जमा 25। अगला है 99 की 2। 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 100 माइनस 1 की 2। यहाँ पर a कितना है 100 और b कितना है 1, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए। a की 2 का मतलब 100 की 2 माइनस 2ab 2 गुना 100 गुना 1 जमा b की 2, b की 2 का मतलब है 1 की 2। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 9801 प्राप्त होगा। अगला है सर्व समीका 3, a की 2 माइनस बी की 2 बराबर है a जमा बी a माइनस बी। देखिए 3x की 2 माइनस 2y की 2, यहाँ पर a कितना है 3x और b कितना है 2y, तो इधर वैल्यू पुट कीजिए। a की जगह हमें रखना है 3x और b की जगह हमें रखना है 2y। 3x जमा 2y 3x माइनस 2y। अगला है 51 की 2 माइनस 49 की 2। 51 को हम, ये सीधा बन रही है आइडेंटिटी, यहाँ पर हमारी सीधी सर्व समीका लगेगी a की 2 माइनस b की 2। 51 जमा 49 51 माइनस 49, इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो 100 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे हम तो 2 आएगा, तो ये मिलता है हमें 200। अगला है सर्व समीका 4, x जमा a x जमा b x की 2 जमा a जमा b x जमा ए बी। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है 4x जमा 1 4x जमा 3। अगर यहाँ पर हम इसको इसके साथ देखें तो x कितना है 4x, a कितना है 1, b कितना है 3। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए 4x की 2 जमा 1 जमा 3 गुना 4x जमा 1 गुना 3, 16x की 2 जमा 16x जमा 3। एक और उदाहरण आपको दिया गया है x जमा 3 x जमा 4 x की 2 जमा 3 जमा 7 गुना x जमा 3 गुना 7, तो हमें प्राप्त होता है x की 2 जमा 10x जमा 21। तो ये थी बच्चों आपके पास 4 सर्व समीका। आपको इन 4 सर्व समीकाओं के
आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला है 999 की 2। 999 को हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं। 1000 माइनस 1 की 2। यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका यूज हो रही है? सर्वसमीका नंबर 2। 1000 की 2 जमा 1 की 2 माइनस 2 गुना 1000 गुना 1। जब हम इसे पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 998001। अगला है 102 की 2। 102 को हम 100 जमा 2 की 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर पहली सर्वसमीका यूज हो रही है 100 की 2 जमा 2 की 2 जमा 2 गुना 100 गुना 2। इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 10404। अगली है 102 गुना 106। 102 को हम 100 जमा 2 लिख सकते हैं। 106 को हम 100 जमा 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका यूज हो रही है? सर्वसमीका नंबर 4। ये बनती है 100 की 2 जमा 2 जमा 6 गुना 100 जमा 2 गुना 6। इन सबको सॉल्व करके हमें मिलेगा 10812। अगला है 983 की 2 माइनस 17 की 2। ये यहाँ पर सर्वसमीका नंबर 3 है। 983 जमा 17, 983 माइनस 17। इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो 1000 मिलेगा। इन दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो 966 मिलेगा। दोनों को आपस में गुना करने के बाद हमें मिलेगा 966000। अगली है उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। देखिए 5m जमा 3 की 2। यहाँ पर सर्वसमीका नंबर 1 है यूज। 5m की 2 जमा 3 की 2 जमा 2 गुना 5m गुना 3। इनको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 25m की 2 जमा 30m जमा 9। बी पार्ट है 7t माइनस 1/2 की 2। यहाँ पर सर्वसमीका नंबर 2 है। 7t की 2 जमा 1/2 की 2 माइनस 2 गुना 7t गुना 1/2। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 49t की 2 माइनस 7t जमा 1/4। अगला है थर्ड क्वेश्चन 3a माइनस 3/2। 3a जमा 3/2। यहाँ पर सर्वसमीका नंबर 3 है। 3a की 2 माइनस 3/2 की 2। ये बनता है 9a की 2 माइनस 9/4। डी पार्ट है z जमा 5 z जमा 11। यहाँ पर सर्वसमीका नंबर 4 है। z की 2 जमा 5 जमा 11 गुना z जमा 5 गुना 11। z की 2 जमा 16 z जमा 55। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2x जमा 3 मात्रक और चौड़ाई 2x जमा 5 मात्रक है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई कितनी है? 2x जमा 3 और चौड़ाई कितनी है? 2x जमा 5। यदि हम उन दोनों को गुना करते हैं तो एकदम से इन दोनों को देखकर आपको याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका यूज हो रही है। सर्वसमीका नंबर 4 को देखिए आप। 2x की 2 जमा 3 जमा 5x जमा 3 गुना 5। इसको गुना करने पर हमें मिलता है 4x की 2 जमा 8x जमा 15 मात्रक की 2। यदि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग यूनिट में होता है। वर्ग होती है उसकी इकाई। मतलब यहाँ पर जैसे लंबाई मात्रक में थी, चौड़ाई भी मात्रक में थी, तो उसका क्षेत्रफल मात्रक की 2 में होगा, मतलब उसका वर्ग किया जाता है। तो इसका आंसर आता है 4x की 2 जमा 8x जमा 15 मात्रक की 2। तो ये इन चारों सर्वसमीकाओं को बच्चों अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करके उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।